और आइए अब नज़र डाल लेते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में कैसा रहा शुक्रवार। बाज़ारों में कल भारी गिरावट देखने को मिली और डाउ जोन्स में कल 715 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक 0.25% और S&P 500 में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। अल्फ़ाबेट, मेटा और अमेज़न जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों में कल 4 से 5% तक की गिरावट दिखी। यूएस की ट्रेड पॉलिसी से बनी अनिश्चितता और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स अनुमान से ज़्यादा होने से भी दबाव बना। फरवरी में पीसीई में 2.8% यानी कि करीब 3% की बढ़त दिखी, जो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। बाजार की नज़र अब 2 अप्रैल से यूएस की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी पर टिकी रहेगी, जिस पे न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत की भी निगाहें बनी रहेंगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरीके से बाजार में बदलाव होने वाला है। जुलाई सीरीज से निफ्टी बैंक का लॉट साइज बढ़ने जा रहा है। जुलाई एक्सपायरी से नया लॉट साइज 30 से बढ़कर 35 हो जाएगा। निफ्टी मिड सेलेक्ट का लॉट 120 से बढ़कर 140 हो जाएगा। अप्रैल, मई और जून के एक्सपायरी वाले मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में पुराने लॉट के साथ ही ट्रेडिंग होगी, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरीके का सर्कुलर आता है तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है मार्केट को ये डाइजेस्ट करने में कि किस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं। और इसीलिए निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट लॉट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि वायदा बाजार में लॉट में ट्रेडिंग होती है। लॉट बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी बढ़ता है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले सेबी के नए नियम आए थे एफएनओ पर, जहां पर 1 अक्टूबर से लगातार जो इम्प्लीमेंटेशन था एफएनओ का, वहां पे मार्जिन बढ़ी थी। तो ये जो लॉट साइज बढ़ा है, इससे मार्जिन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लॉट साइज यहां पे बढ़ रहा है। कोर सेक्टर की ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी में कोर सेक्टर ग्रोथ 2.9% की हो गई है, जबकि जनवरी में इस साल 5.1% की थी। पिछले साल फरवरी में 7.1% की ग्रोथ थी। ऊंचे बेस की वजह से ग्रोथ पर असर दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ 5 महीने के सबसे कम हो गई है और फरवरी में स्टील और सीमेंट सेक्टर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। वहीं क्रूड और नेचुरल गैस के आउटपुट में 5 से 6% की गिरावट दिखी। कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज आते हैं, जिसमें कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र करना कितना महंगा हो गया है। अब ये महंगाई का ये आलम है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एरा यात्रियों के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस में 16 अप्रैल से बढ़ोतरी को मंजूरी दे रही है। पूरी खबर जानते हैं कि समीर दीक्षित से कि किस तरीके का ये यूडीएफ लगने वाला है और आगे आपको और हमको क्या परेशानी होने वाली है, आगे कोई राहत भी मिल सकती है। आने वाले दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई यात्रा थोड़ी महंगी साबित होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यूडीएफ यूजर डेवलपमेंट फीस के बढ़े हुए दामों को अप्रूव किया है। यूडीएफ यानी कि ये वो पैसा है जो कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको चुकाने होते हैं। तो जो नई दरें या नए चार्जेस जिनको एरा ने अप्रूव किया है, वो आपको बता दें कि अगर आप डोमेस्टिक रूट पे फ्लाई करते हैं तो आपको 129 रुपए दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई करने पर बतौर यूडीएफ ये चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तब भी उसके लिए आपको 56 रुपए बतौर यूडीएफ फीस देनी होगी। ये इसके पहले लैंड करने पे, उतरने पर आपको यूडीएफ चार्जेस नहीं एप्लीकेबल होते थे, लेकिन अब इसको एरा ने अप्रूव किया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल पैसेंजर इकोनॉमी क्लास के लिए भी ये शुल्क बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल पैसेंजर इकोनॉमी क्लास के लिए अब 16 अप्रैल से जो यूडीएफ दरें हैं उसको 650 रुपए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई करने पर देने होंगे, जबकि लैंड करने पर यही चार्जेस 275 रुपए हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर बिजनेस क्लास के लिए ये दरें होंगी 810 रुपए अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा है।
लेकिन अगर वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है तो उसको 345 रुपए चुकाने होंगे। तो ये बढ़ी हुई दरें इनको एरा ने अप्रूव कर दिया है और ये दरें 16 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपके लिए हवाई यात्रा थोड़ी महंगी होगी। और उसकी वजह यही है कि ये जो यूजर डेवलपमेंट फीस है, इनकी दरों को, इनके चार्जेस को अप्रूव किया, एरा ने बढ़ा करके इसको अप्रूव किया और इसका इस्तेमाल दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक वो बाकी के डेवलपमेंट एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। यूडीएफ